दोस्तों ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है उन सभी बच्चों के लिए जिनको ये समझना है कि हम इंग्लिश लिटरेचर को और इंग्लिश लिटरेचर में जो भी इंपॉर्टेंट डेट्स है, इवेंट्स है, उन सबको याद कैसे रख सकते हैं बिना रटे समझ समझ के। इस वीडियो में हम लोग एलिजाबेथन एज में जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स थे या फिर डेट्स थी उन सबको समझेंगे, रटेंगे नहीं, समझेंगे। चलिए इस वीडियो में मैं आपको ढंग से समझाऊंगा, एक क्रोनोलॉजी में समझाऊंगा कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ था। चलिए बड़ी कमाल की वीडियो होने वाली है, मिलता हूं इस वीडियो के एंड में। हम कहानी शुरू करते हैं 1558 से, जब क्वीन एलिजाबेथ इंग्लैंड की क्वीन बनी। उसके अगले ही साल 1559 में जॉन नॉक्स, जिन्होंने स्कॉटलैंड में रिफॉर्मेशन किया था, लौटकर वापस स्कॉटलैंड आए। उसी के 2 साल बाद 1561 में एक फेमस ट्रेजेडी सामने आती है जिसका नाम था गॉर्बडक। दोस्तों इसको इंग्लिश की फर्स्ट ट्रेजेडी कहा जाता है। ये कब आई थी? 1561 में। फिर उसके अगले ही साल 1562 में एक फेमस डोमेस्टिक कॉमेडी भी सामने आती है जिसका नाम था गेमर गर्टन्स निडल। फिर उसके 2 साल बाद 1564 में शेक्सपियर का जन्म होता है। शेक्सपियर पैदा हुए और शेक्सपियर के पैदा होने के बाद 7 साल बाद पहली बार प्यूरिटन्स खड़े हुए। 1571 में पहली बार प्यूरिटन्स खड़े हुए और उसके 5 साल बाद 1576 में लंदन में फर्स्ट थिएटर ओपन हुआ जिसका नाम था द थिएटर। क्या नाम था? द थिएटर। जिसको किसने बनाया था? तो लाइकेस्टर्स मैन ने। फिर 1577 में एलिजाबेथ ने सर फ्रांसिस ड्रैक को 5 जहाज़ों के साथ में, 5 शिप के साथ में भेजा कि जाओ डिस्कवरीज करो। ये पहली बार था जब इंग्लैंड स्पेन और पुर्तगाल को चैलेंज दे रहा था। तो याद रखना 1577 में पहली बार एलिजाबेथ ने कहा था, 5 जहाज़ों के साथ में फ्रांसिस ड्रैक को भेजा था कि जाओ डिस्कवरीज करो। फिर उसके बाद 1579 में स्पेंसर का शेफियर्ड्स कैलेंडर सामने आता है। और दोस्तों जिस साल स्पेंसर का शेफियर्ड्स कैलेंडर सामने आया था 1579 में, उसी साल जॉन लिली का रोमांस यूफियस भी सामने आता है जिसका नाम है यूफियस द एनाटॉमी ऑफ विट। तो कहने का मतलब ये दोनों साथ के ही थे। जिस वक्त स्पेंसर अपने वर्क्स को पब्लिश करवा रहे थे उसी टाइम पर जॉन लिली भी अपने वर्क्स को पब्लिश करवा रहे थे। फिर कोई 7-8 साल बाद में 1587 में शेक्सपियर लंदन आया। उसी साल मार्लो ने 1587 में अपना टैम्बरलिन लिखा। जिस वक्त शेक्सपियर लंदन आया उसी वक्त मार्लो टैम्बरलिन लिख रहे थे। फिर उसके अगले ही साल 1588 में इंग्लैंड ने स्पेनिश अर्माडा को हराया, जो कि एक बड़ी अचीवमेंट थी। 1588 में स्पेनिश अर्माडा को हराया इंग्लैंड ने, जो एक बड़ी अचीवमेंट थी, और उस वक्त तक शेक्सपियर लंदन आ चुका था। फिर उसके 2 साल बाद स्पेंसर की फेयरी क्वीन पब्लिश होती है 1590 में, और उसी साल फिलिप सिडनी की आर्केडिया भी दुनिया के सामने आती है। तो जिस वक्त स्पेनिश अर्माडा को हराया गया 1588 में, उसके 2 ही साल बाद में 2 बड़े वर्क्स पब्लिश होते हैं, फेयरी क्वीन और आर्केडिया, 1590 में। अब दोस्तों स्पेनिश अर्माडा को हरा दिया गया, इन दोनों के वर्क्स भी पब्लिश हो गए, बड़े वर्क्स भी पब्लिश हो गए। इतने टाइम में शेक्सपियर ने एक्टर बन के सब कुछ सीख लिया था, और 1590 से लेकर 1595 तक 5 सालों तक शेक्सपियर ने अपने स्टार्टिंग वर्क्स लिखे, जो हिस्ट्री प्लेस थे ना वो लिखे। तो शेक्सपियर ने 1590 से लेकर 1595 तक अपने स्टार्टिंग वर्क्स को लिखा, और उसके 2 ही साल बाद में 1597 में फ्रांसिस बेकन के एसेज का फर्स्ट एडिशन सामने आता है जिसमें 10 एसेज शामिल थे। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ में आ रहा है जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। फिर उसके 1 साल बाद में जॉर्ज चैपमैन ने होमर के ट्रांसलेशंस को शुरू कर दिया। एक कड़ी से कड़ी जोड़ रहा हूं। जिस साल जॉर्ज चैपमैन ने ट्रांसलेशन शुरू किया होमर का, उसी साल दोस्तों बेन जॉनसन ने अपना ग्रेट सटायर एवरी मैन इन हिज ह्यूमर लिखा था। जैसे ही एवरी मैन इन हिज ह्यूमर सामने आया, उसके 2 साल बाद में शेक्सपियर ने अपने ट्रेजेडीज लिखना शुरू कर दी, यानी 1600 से लेकर। फिर 1603 में एलिजाबेथ की डेथ हुई और सेम ईयर जेम्स फर्स्ट राजा बना, और जेम्स फर्स्ट के राजा बनते ही 1605 में, यानी 2 साल बाद में, बेकन ने उनको खुश करने के लिए एक वर्क लिखा जिसका नाम था एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग। जैसे ही एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग लिखा गया, उसके 3 साल बाद में जॉन मिल्टन का जन्म होता है एक स्ट्रॉन्ग प्यूरिटन फैमिली में। और जॉन मिल्टन जब 3 साल के हुए तो 1611 में जेम्स फर्स्ट ने अपनी बाइबल के ट्रांसलेशंस को पब्लिश किया। अब जैसे ही बाइबल पब्लिश हुई,
उसी साल सेम ईयर शेक्सपियर ने रिटायरमेंट ले लिया। शेक्सपियर ने जब रिटायरमेंट लिया तो उसके 5 साल बाद में शेक्सपियर ने सोचा कि वापस इंग्लैंड चलते हैं, वापस स्ट्रेटफोर्ड चलते हैं। इसी बीच 1616 में शेक्सपियर की डेथ हो जाती है। जैसे ही शेक्सपियर की डेथ होती है तो उसके 4 साल बाद में फ्रांसिस बेकन, जो कि शेक्सपियर से बड़े थे उम्र में और शेक्सपियर से ज़्यादा जिए थे, उन्होंने अपना एक वर्क नोवम ऑर्गेनम को पब्लिश करवाया। फिर दोस्तों 1622 में यानी 2 साल बाद में इंग्लैंड में फर्स्ट रेगुलर न्यूज़पेपर शुरू हुआ जिसका नाम था द वीकली न्यूज़। जैसे ही ये न्यूज़पेपर शुरू हुआ तो जेम्स फर्स्ट ज़्यादा टाइम तक इसको पढ़ नहीं सके। इसके 3 साल बाद में ही जेम्स फर्स्ट की डेथ हो जाती है 1625 में। फिर अपने फादर की डेथ के बाद में चार्ल्स फर्स्ट उसी सेम ईयर 1625 में इंग्लैंड का राजा बना। और फिर क्या था, उसके 1 साल बाद में यानी चार्ल्स फर्स्ट के राजा बनने के 1 साल बाद में ही फ्रांसिस बेकन की डेथ हो जाती है। और फ्रांसिस बेकन तो मेन पिलर थे एलिजाबेथन एज के, तो उनकी डेथ के बाद में फिर हम मानते हैं कि एलिजाबेथन एज खत्म हो जाती है। अब जब आपने ये वीडियो खत्म कर ली है तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही और भी वीडियोस बनाएंगे। चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में।